नमस्कार, मैं रिशु सिंह टारगेट विदालोक में टुडेज करंट अफेयर्स की श्रृंखला प्रस्तुत कर रही हूं। इस नई पहल में हम रोज की खबरों से कुछ प्रश्न बनाएंगे और खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन खबर सुनने के बाद सही विकल्प चुनने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप अपने सही उत्तरों का मिलान हमारी उत्तर कुंजी से करेंगे, जिसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारी ये पहल सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे और पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आइए प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। चूंकि सही विकल्प आपको स्वयं चुनना है, इसलिए आप खबर के विस्तार को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत ने 11 मार्च को पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली निम्न में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? आइए पहले खबर को विस्तार से समझते हैं। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण मरुक्षेत्र से किया गया। पिनाक गाइडेड रॉकेट प्रणाली के 2 परीक्षण किए गए जो पूरी तरह सफल रहे। दोनों परीक्षणों में 90 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की गई। पिनाक डीआरडीओ द्वारा स्वदेश विकसित रॉकेट गाइडेड प्रणाली है। इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है। आपके सामने 4 विकल्प हैं और मेरे ख्याल से आप सही विकल्प तक पहुंच चुके होंगे। आपका अगला सवाल है, मंत्रिमंडल ने सिविल कोड विनियमन 2019 में दमन और दीव सिविल कोड संशोधन के साथ साथ निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ यही प्रक्रिया दोहराई है? आइए खबर को विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 240 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दमन और दीव सिविल कोड संशोधन विनियमन 2019 और दादर और नगर हवेली सिविल कोड और विविध प्रावधान संशोधन विनियमन 2019 की घोषणा को मंजूरी दे दी है। इस कदम से न्यायिक सेवा में एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आपको मिल गया होगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ओआईसी निकाय का उपाध्यक्ष बना है? खबर को विस्तार से देखते हुए, पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री यूनियन ऑफ द ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर स्टेट्स पीयूआईसी की जनरल बॉडी में उपाध्यक्ष का स्थान प्राप्त कर लिया है। रबात में आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन में पाकिस्तान ने यह स्थान प्राप्त किया। पीयूआईसी की स्थापना 17 जून 1999 को ईरान में हुई थी। इसका मुख्यालय तेहरान में स्थित है। हाल ही में सुषमा स्वराज ओआईसी के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रकार ओआईसी शिखर सम्मेलन में पहली भारतीय अतिथि बनकर इतिहास रच दिया है। उम्मीद करती हूं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, चांद के सतह के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे जल के अणुओं का पता निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लगाया है? विस्तार से देखते हुए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर ने चांद के सतह के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे जल अणुओं का पता लगाया है। इससे चांद पर पानी की पहुंच का पता लगाने में मदद मिल सकती है। आइए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, 14 मार्च 2019 को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका थीम क्या है? खबर को विस्तार से देखते हुए, विश्व किडनी दिवस हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारे किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और किडनी की बीमारी और दुनिया भर में इससे संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए मनाया जाता है। किडनी दिवस सर्वप्रथम 2006 में मनाया गया था। 14 मार्च 2019 की विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर थी। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। अगला सवाल आपका है, 13 मार्च 2019 को भारत और ओमान के बीच निम्न में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अलनागा 13 मार्च 2019 के सवेरे शानदार समारोह के साथ जबल रेजिमेंट निजवा ओमान में प्रारंभ हुआ। भारतीय सेना एवं ओमान की रॉयल सेना के संयुक्त अभ्यास समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए
और दोनों देशों के सैनिक ओमान तथा भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग, सहकार्य और दोनों देशों के बीच साझेदारी का संकेत देते हुए एक दूसरे के साथ खड़े हुए। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर लिखिए। और अगला सवाल देखिए, आपका अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च 2019 को बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए निम्न में से किस मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया है? व्याख्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च 2019 को बीसीसीआई में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विवाद सुलझाने के लिए पीएस नरसिम्हा को मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया है। आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ है? आइए इसको विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता हुआ है। हालांकि ट्रेडमार्क के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए वियना समझौता हुआ है, जबकि औद्योगिक डिजाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए लोकार्नो समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपका अगला सवाल है, सिरसी सुपारी जिसे 14 मार्च 2019 को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? आइए विस्तार से इसको देखते हैं। भारत सरकार के भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी, सिद्धपुर और येलापुर में उगाई जाने वाली यह सुपारी है, जिसे 14 मार्च 2019 को जीआई टैग प्रदान किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा 14 मार्च 2019 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्तमान में स्वर्ण भंडार में निम्न में से कौन स्थान रखता है? आइए इसको विस्तार से देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत के पास 11वां सबसे बड़ा सोने का भंडार है, जो वर्तमान में 660 टन सोना है। सोने के कुल भंडार के मामले में भारत की कुल स्थिति 10वीं होगी यदि सूची में केवल देश शामिल हों, जबकि इस सूची में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं और 2814 टन के कुल भंडार के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पे अमेरिका, जिसके पास 8133.5 टन सोने के भंडार हैं। तो ये रहे आज के सवाल। उम्मीद करते हैं आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।